श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री माता। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे वेदवती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र के एक अंश का कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत। श्री नारायण बोले, हे मुने, वृषध्वज के पुत्र रथध्वज के इन दोनों पुत्रों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्मध्वज और कुश ध्वज में महान पुण्यशाली तथा पुत्रवान राजा हो गए। कुशध्वज की मालावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घ काल बीतने पर यथासंभव लक्ष्मी के अंश से संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसे जन्म से ज्ञान प्राप्त था। वह कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण कर सूतका गृह से बाहर निकल आई। उस समय उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया कर दिया। यद्यपि सभी लोगों ने श्री हरि के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने से प्रयत्नपूर्वक रोका था। उस तपस्विनी कन्या के एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्रों में रहकर लीला पूर्वक अत्यंत कठोर तप किया, फिर भी दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नवयौवना से संपन्न बनी रही। उसने सहसा स्पष्ट शब्दों वाली वह आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या तुरंत प्रसन्न हो गई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुनः तप करने लगी। वहाँ दीर्घ काल तक तपस्या करती हुई वह निश्चिंत होकर रहती थी। वहीं एक दिन उसने अपने सामने रावण को देखा। उसे देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त होकर उसे पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। उन्हें ग्रहण करके वह पापी रावण उसके पास बैठकर उससे यह प्रश्न करने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? स्थूल नितंब देश तथा वक्षस्थल वाणी शरद ऋतु के विकसित कमल की भांति प्रसन्न मुख वाली मुस्कान युक्त उस परम सुंदरी साध्वी को देखकर काम से आहत होकर वह नीच रावण मूर्छित हो गया। अर्थात उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया और वह वेदवती को हाथ से खींचकर श्रृंगार चेष्टाएं करने लगा। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेष्ट हो गया और कुछ भी बोल सकने में समर्थ नहीं रहा। वह मन ही मन उस कमल नयनी देवी को सबकी शरण में गया और उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, उसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती उस रावण पर प्रसन्न हो गई और परलोक में उसे स्तुति का फल स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह शाप भी दिया, तुम मेरे ही कारण अपने बांधवों सहित विनिष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है।
अतः तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर उस साध्वी की कन्या वेदवती ने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ये मुने वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वह देवी सीता जी इस नाम से विख्यात हुई, जिनके कारण रावण बंधु बांधवों सहित मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उन महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति के रूप में प्राप्त किया। तदनंतर रघुकुल की बुद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन चले गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। जब लक्ष्मण कंदमूल लेने चले गए, राम को अकेला देख अग्निदेव वहां आकर सत्य प्रेमी भगवान राम से यह सत्य वचन कहने लगे, हे भगवान, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वह सीतारण के समय के रूप में आया हुआ है। देव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है। उस दैव से बढ़कर बलवान कोई अन्य नहीं। अतः आप इस समय जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित करके छायामती सीता को अपने साथ लीजिए। इनकी परीक्षा का समय आने पर मैं पुनः सीता को आपके पास सौंप दूंगा। मैं अग्निदेव देवताओं के द्वारा भेजा गया, इसी कार्य तो आपके पास आया हूँ। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुला माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का विरोध करके माया सीता के साथ रह गए। लक्ष्मण इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरों की तो बात ही क्या है। इस बीच राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। तब माया सीता जिस किसी भी यत्न से उसे लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगी। श्री राम लक्ष्मण को छोड़कर उस मृग के पीछे शीघ्रतापूर्वक दौड़ पाई और बाण से उसका वध कर दिया। उस माया मृग ने हा लक्ष्मण यह शब्द करके प्राण त्याग दिए। इधर हा लक्ष्मण यह आर्तनाद सुन सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने को प्रेरित किया। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर जब दुर्धर्ष व रावण अपनी माया से माया सीता का हरण करके लंका को चल दिया। यहाँ देखो माया का खेल एवं प्रभाव। माया सीता, माया मृग की, माया का रावण तथा बना, तब ये लीला संपन्न हुई। लक्ष्मण को अपनी ओर आता देख राम विषादग्रस्त हुए। आश्रम पर तत्काल पहुंच सीता को न देख बार बार विलाप करने लगे और सीता की को खोजते हुए इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय पश्चात गोदावरी नदी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर राम ने बांधवों को अपने सहायक बनाकर समुद्र पर पुल बांधा। पुनः समय आने पर लंका जाकर उन रघुश्रेष्ठ राम जी ने रावण को मार डाला। इस प्रकार बंधु बांधवों सहित रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल उस सीता की अग्नि परीक्षा कराई
उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी गई। तब छामय सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे यह उपाय बताइए। श्री राम व अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्रों में जाओ। वहां तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी। वे यह बचाव सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कालक्रम से ही वे देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड के से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद पुत्री तथा पांडवों की प्रिय द्रौपदी बनी। इसी प्रकार सतयुग में कुशध्वज की वही कन्या वेदवती त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता हुई और श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः तीनों दुर्गों में विद्वान रहने वाली उस देवी को त्रहायणी भी कहा गया है। नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे भगवान, उन द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, मेरे मन का संदेह दूर कीजिए। श्री नारायण बोले, हाय सीता ने श्री राम और अग्नि की आज्ञा अनुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हुए। कामातुर पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा। पति दे, पति दे, पति दे। त्रिलोचन, पति दे, पति दे 5 बार चकार श्री देवी भागवत 9, 16, 57 इस प्रार्थना को सुनकर हे शंकर, इस प्रार्थना को सुनकर शंकर ने हंसकर यह वर दे दिया, हे प्रिय, तुम्हारे 5 पति ही होंगे। प्रिय तब प्रिया अब भविष्यति वरम ददौ। हे नारद, इसलिए छाया सती वह लंका विभीषण को सौंपकर अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज्य करके समस्त पूर्ववासियों से के सहित वैकुंठ को चले गए। लक्ष्मण के अंत से आदिवासी लक्ष्मी विग्रह में समाप्त हो। राजा भगवान श्री राम सीता को पा जाने के अनंतर वह लंका विभीषण को सौंपकर अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज्य करके समस्त प्रवासियों को उसके सहित वैकुंठ को चले गए। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत वह वेदवती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गई। वे नारद, अब मैं तुम्हें इससे आगे धर्मध्वज की कथा का आख्यान अगले सत्र में बताऊंगा।